अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। आज की वीडियो में आप उन पाकिस्तानी बोल्ड ड्रामास के बारे में जानेंगे जिनको हम मौशरे के लिहाज से अनफिट कहते हैं। इन ड्रामास में न सिर्फ मौजू और कहानी बोल्ड है बल्कि ड्रेसिंग, डायलॉग्स, इमोशंस और फीलिंग्स एक्सप्रेशन से भी ऐसा लगता है कि हम एक एडवांस लेवल की एंटरटेनमेंट देख रहे हैं। तो जानते हैं हमारी आज की वीडियो में कि वो कौन से ड्रामास हैं। लेकिन पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हम आपकी एंटरटेनमेंट के लिए हर पल आपकी स्क्रीन पर मौजूद रहें। ड्रामा सीरियल बोल मेरी मछली 2009 में जियो टीवी से ऑन एयर हुआ था। इस ड्रामे के मनाजिर बहुत बोल्ड थे जो बयान करना भी मुश्किल है, और कई मनाजिर तो इतने वल्गर थे कि अगर आज नशा होते हुए ड्रामे की बजाय जियो पर पाबंदी लगनी थी। बज़ाहिर तो ड्रामे में ऐसा कुछ नहीं है, मगर दो बहनों को एक ही शख्स के साथ अफेयर चलाते दिखाया गया। इसका रोल शहूद अलवी ने प्ले किया था। वो एक बहन के साथ छुपकर निकाह करता है, उसके साथ साथ दूसरे के साथ अफेयर चला रहा होता है और पहली को कत्ल करने के बाद दूसरी बहन के साथ अलल ऐलान शादी करता है। ड्रामा सीरियल सात पर्दों में जियो की 2012 की पेशकश थी। ये एक बोल्ड ड्रामा है। कहानी एक लड़की की है जो एक अदाकार को पसंद करती है और घर से भागकर उसके साथ रहने लग जाती है। वो उसका फ़ायदा उठाता है और बाद में घर से निकाल देता है। एक सीन काफ़ी बोल्ड तरीके से फिल्माया गया जो आज चैनल्स नशर करने का सोच भी नहीं सकते। ये सुहाय अली आबरू का पहला ड्रामा था। इसके साथ मेन रोल में मीकाल जुल्फ़िकार थे। ड्रामे में लड़की को इंतहाई शरीफ ख़ानदान की दिखाया गया जिस पर कभी किसी की नज़र नहीं पड़ती, लेकिन वो सब पर्दे तोड़कर फिर भी भाग जाती है। ड्रामा सीरियल तारे अनकुबत जियो टीवी से साल 2013 में नशर हुआ। ये पहला ड्रामा था जिस पर लिखा था कि बच्चे ना देखें। इसका मौजू काला जादू और नामर्दी था। ड्रामे पर 6 या 7 इक़सात के बाद पाबंदी लग गई और इसे हमेशा के लिए बैन कर दिया गया। ड्रामे के राइटर फसीह बारी खान थे। ड्रामे के मरकजी किरदारों में रेशम अली, ताहिर और किरण खान शामिल हैं। ये ड्रामा आप इस वक्त यूट्यूब पर देख सकते हैं, मगर इसे देखने का कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि इस ड्रामे की क्वालिटी काफ़ी लो है। ड्रामा सीरियल मोहब्बत जाए भाड़ में एक बोल्ड ड्रामा था जिस पर काफ़ी सारे एतराज़ात भी किए गए। रेशम की बेहुदा ड्रेसिंग हो या इस ड्रामे का मौजू, दोनों ही गैर इखलाकी थे। एक स्कूल की बच्ची सजल जो एक शादीशुदा आदमी को पसंद करती है और मोहल्ले की औरत रेशम जिसके पीछे हर आदमी पागल है। ड्रामे के डायलॉग भी काफ़ी डिस्कस्टिंग थे। राइटर फसीह बारी खान थे। ये ड्रामा हम टीवी पर साल 2013 में नशर हुआ। ड्रामे में सजल की वालिदा को भी दिखाया गया जो हर साल एक नया बच्चा पैदा करती है और उसकी 8 औलादों में सजल सबसे बड़ी होती है जो कि अपने हालात से बेइंतहा तंग थी और अमीर लड़कों से दोस्ती भी करना चाहती है। ड्रामा सीरियल बंद खिड़कियों के पीछे एक बोल्ड ड्रामा था जिसमें 40 साल की उम्र की औरतों को अपने से छोटे मर्दों के साथ अफेयर चलाते दिखाया गया और एक का तो किराए का बॉयफ्रेंड था। उस पर काफ़ी तनकीद भी हुई थी। जियो टीवी पर यह ड्रामा सीरियल साल 2009 में नशर हुआ था। यकीनी तौर पर इस किस्म का ड्रामा था जिसने व्यूअर्स को एहतजाज करने पर मजबूर कर दिया। ड्रामे में ख़वातीन को एक आज़ाद ख्याल माहौल में दिखाया गया जहाँ पर वो किसी भी हुदूद व क़यूद पर यकीन नहीं रखती थीं। इस ड्रामे की कास्ट में सनम बलोच, सबा हमीद, रुबीना अशरफ शामिल हैं। ड्रामा सीरियल रिश्ते कुछ अधूरे से बोल्ड सीन है। ड्रामे में दिखाया गया कि छोटी बहन एक शख्स से निकाह कर लेती है। माँ लड़कियों के बाप को बताने से डरती है। बड़ी बहन को बगैर निकाह के छोटी बहन के शौहर के साथ रहने पर मजबूर किया जाता है। बाद में बड़ी बहन का बच्चा पैदा होता है। हैरान न हो, ये वाकई ही पाकिस्तानी चैनल पर नशर हुआ है और हम टीवी से साल 2013 में नशर हुआ। इस ड्रामा सीरियल को बेहद नापसंद किया गया और इसे एंटरटेनिंग भी नहीं कहा जाता। ड्रामा बोरिंग है और बोल्ड है। ड्रामे के अदाकारों में यमुना जैदी, सुहाय आबरू, अली रहमान, इसरा गजल, महमूद असलम और जहांजेब कमर शामिल हैं। ड्रामा सीरियल कितनी गरहें बाकी हैं में किसी स्टोरी लाइन को फॉलो नहीं किया गया। इस ड्रामा सीरियल में होमोसेक्सुअलिटी को प्रमोट किया गया। ये ड्रामा सीरियल 29 जनवरी 2017 को नशर हुई थी। इस ड्रामा सीरियल में आप देखेंगे एजाज असलम को जो एक अमीर शख्स है और इनकी गर्लफ्रेंड है जिसका नाम फराह शाह है। इस ड्रामा सीरियल में सनम सईद इनकी असल बीवी है।
इस ड्रामा सीरियल में आप देखेंगे कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को कितना नॉर्मल बनाकर दिखाया गया, जबकि इसकी गर्लफ्रेंड और बीवी एक दूसरे को आपस में जानती हैं। इस ड्रामा सीरियल में आप देखेंगे कि दोनों लड़कियां एक ही शख्स में कैसे इन्वॉल्व होती हैं। ड्रामा सीरियल बंटी आई लव यू। बंटी आई लव यू एक बोल्ड ड्रामा है जिसने अपनी कहानी की वजह से नाज़रीन की दिलचस्पी को अपनी गिरफ्त में ले लिया। इस ड्रामे में कुछ ऐसे मनाजिर भी थे जिन्हें आसानी से बेहुदा कहा जा सकता है। ड्रामे में दिखाया गया कि एक मर्द से बड़ी औरत उसे जीतना चाहती है। वो किस तरह के हथकंडों का इस्तेमाल करती है ताकि वो उससे प्यार में मुब्तला हो जाए। बंटी आई लव यू ने नाजायज़ मामलात दिखाए। ये यकीनी तौर पर इस किस्म का ड्रामा नहीं था जो फैमिली के साथ देखा जा सकता हो। ड्रामा सीरियल सदके तुम्हारे। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल सदके तुम्हारे वैसे तो मकबूल तरीन ड्रामास में से एक है, लेकिन ये भी काफ़ी बोल्ड था। जब ये नशर हुआ, इस हकीकत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि ड्रामा फ़नी इंटरटेनिंग होने के बावजूद भी कुछ ऐसे मनाजिर पर मुश्तमिल था जिसे नाज़रीन ने पसंद नहीं किया, और ना ही उनको आप इंटरटेनमेंट की कैटेगरी में ला सकते हैं, बल्कि ये एक ऐसा मौजू था जिसे बहुत एहतियात से दिखाने की ज़रूरत थी, मगर उसमें इतनी ही गफलत बरती गई। ड्रामा सीरियल में चौंका देने वाले मनाजिर भी थे, जहां पर यमुना जैदी को दिखाया गया कि उनका ससुर उन्हें पसंद करता था और उनसे शादी करना चाहता था, मगर यहाँ पर अच्छी बात यह है कि ससुर उसके शौहर का हकीकी बाप नहीं है, बल्कि वो सिर्फ उसकी माँ का शौहर है। ड्रामे में दिखाया गया कि बड़ी उम्र की औरतों से शादी करने वाले मर्दों के दिल में कुछ हसरतें अधूरी रह जाती हैं जिन्हें वो बाद में पूरी करना चाहते हैं, मगर ऐसा शुरू से ही रोक देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से मुआशरे में जराइम फैल सकते हैं। ड्रामा सीरियल चुप रहो। व्यूअर्स, चुप रहो भी एक बोल्ड ड्रामा था, एक ऐसे सेंसिटिव टॉपिक को जिसे काफ़ी ज़्यादा एहतियात से दिखाना चाहिए था, एक बार फिर ग्लैमराइज करके और उसे काफ़ी ज़्यादा ड्रामेटिक अंदाज में दिखाया गया। हालांकि ये एक अवेयरनेस वाला मौजू था, मगर ड्रामे को मिर्च मसाले लगाकर इस अंदाज में पेश किया गया कि असल मौजू कहीं खोकर ही रह गया। इस ड्रामा सीरियल में दिखाया गया कि एक लड़की को कैसे खामोश रहना सिखाया जाता है। लोग तो ये ड्रामा देखकर हैरान ही रह गए थे। सजल अली के साथ होने वाली बदतमीजी और सैयद जिब्रान की तरफ से उन्हें हरास करना। फिर ड्रामे में आप देखेंगे कि सजल की वालिदा यानी कि सैयद जिब्रान की सास अपनी ही बेटी को ये सब कुछ अपनी बड़ी बहन को बताने से रोक देती है कि कहीं उसकी बड़ी बेटी का घर खराब न हो जाए, जबकि होना तो ऐसा चाहिए कि किसी भी बदकिरदार शख्स को एक्सपोज करने में देर नहीं करना चाहिए, वरना वो शायद कितने के लिए वाबाले जान बन जाए।